हाय एवरीवन, ईयर 2020 चला गया और न्यू ईयर 2021 आ गया एंड आई एम श्योर कि ये न्यू ईयर आपके लिए हैप्पीनेस और न्यू होप्स लेकर के आया है। इस साल के बिगिनिंग में ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने नोटबुक में ये मेंशन कर लिया होगा कि पर्सनल लाइफ में उन्हें क्या अचीव करना है, उनके प्रोफेशनल लाइफ के क्या गोल्स हैं। बट आई एम श्योर कि आपने अपने नोटबुक में यह भी मेंशन किया होगा कि आपको अपने फिनांसेस कैसे मैनेज करने हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। क्योंकि अगर आप समय रहते हुए अपने इन्वेस्टमेंट और फिनांसेस के बारे में नहीं प्लान किया तो ये समय भी, ये साल भी यूं ही गुजर जाएगा। और आज इस साल का फर्स्ट संडे है और मैं हमेशा की तरह लेकर के आया हूं सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 7, जहां पे मैं ऐसे बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ फंडामेंटली बल्कि टेक्निकली भी काफी साउंड है। तो आज वीडियो में मैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंडस्ट्री के उस पीएसयू कंपनी के बारे में बात करूंगा जो आपके पोर्टफोलियो के लिए बेमिसाल हो सकता है। यू वांना नो दैट स्टॉक? स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर ऑफ सनफिब कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें एंड यस, मोस्ट इंपोर्टेंटली बेल आइकन को जरूर हिट करें, क्योंकि बेल आइकन को हिट करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट हैं, स्टॉक मार्केट पे इंटरेस्ट आपका बहुत ज़्यादा है, तो आप मुझसे डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट अपडेट्स और एनालिसिस के लिए लाइव मार्केट में कनेक्ट हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शूट करते समय जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो करीब करीब 2 डिग्री 3 डिग्री सेंटीग्रेड का है एंड मेनली इस रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा कोल्ड है। और मैं न्यू दिल्ली में हूँ, बट आई हैव डिसाइडेड कि आज संडे को इस एपिसोड को जरूर शूट करूं और आपके लिए सनफिब कैपिटल के फॉलोअर्स के लिए ये वीडियो तो संडे को लाना बनता ही है। सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 7 में जिस स्टॉक को मैंने सिलेक्ट किया है उस पे मेरा कन्विक्शन सिलेक्ट करते हुए तब बढ़ गया जब मैंने ये नोटिस किया कि इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो भी काफ़ी हेल्दी है। साथ ही साथ ये कंपनी जो है वो कंप्लीटली डेट फ्री है और ये फाइज ने इस स्टॉक में अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अब बिना किसी सस्पेंस के मैं इस स्टॉक का नाम आपको बताना चाहूंगा। इस स्टॉक का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आप इसे कॉमनली बेल के रूप में भी जानते होंगे, BEL। फ्रेंड्स, ये कंपनी पीएसयू की है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग है, हिस्सेदारी है, वो करीब करीब मोर देन 51% से ज्यादा है। साथ ही साथ इस कंपनी के बिजनेस एंगेजमेंट के बारे में बात करें, इसके नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी रडार्स, कम्युनिकेशन, C4I सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स जैसे प्रोडक्ट्स के बिजनेस में इंगेज है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर के, यानी इस कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले मैं देख रहा हूं प्राइस टू अर्निंग रेशियो को। तो इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो करीब करीब 17-18 का है और इंडस्ट्री पी भी अराउंड इसी के आसपास का है। उससे पता चलता है कि कंपनी फेयरली वैल्यूड है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने के लिए ये है कि पी के आधार पर ये जो अपने पीएस ग्रुप्स हैं उसके कंपैरिजन में काफी अंडरवैल्यूड है। तो उस केस में इस कंपनी को बाय करना यहां पे बनता है। साथ ही साथ अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो लास्ट 2 ईयर में प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, जो बता रहा है कि ये कंपनी का स्ट्रेंथ ग्रेजुअली बढ़ता ही जा रहा है। किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हुए प्रॉफिट्स और सेल्स के बारे में तो बात करना बनता ही है। तो ग्रेजुअली अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो इस कंपनी का प्रॉफिट्स और सेल्स दोनों इंक्रीज कर रहा है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कंपनी का प्रॉफिट्स तो बढ़ रहा है लेकिन सेल्स नहीं बढ़ रहा है, वहां पे एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट के साथ साथ सेल्स भी बढ़ रहा है, जो ये बता रहा है कि इस कंपनी में काफी स्ट्रेंथ है और ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा तो जरूर होना चाहिए। वीडियो के शुरू मैंने बताया था इस कंपनी को सिलेक्ट करते हुए इसका डिविडेंड पे आउट जो है वो काफ़ी मुझे हेल्दी लगा था और मुझे इम्प्रेस किया था। डिविडेंड पे आउट इसका जो
है वो 38.45% का है। लेकिन साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंटली मैं बताना चाहूंगा कि इस कंपनी का जो ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कंपनी जो इक्विटी फाइनेंसिंग और डेट फाइनेंसिंग दोनों के साथ जो टोटल फंड रेज करती है, उस पे कंपनी ने कितना पैसा जनरेट किया है, कितना रिटर्न लाया है, वो करीब करीब 26% का है, जो एक्चुअल में इस स्टॉक को बेहतरीन बनाता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। इस कंपनी के डेट के बारे में अगर बात करेंगे तो एक कंपनी ऑलमोस्ट अपने डेट को खत्म कर चुकी है, डेट को रिड्यूस किया है। और आप जानते हैं, मैंने हर वीडियो में बताया भी है कि वैसी कंपनी जिसका डेट ऑलमोस्ट जीरो होता है, कर्ज निग्लिजिबल होता है, वैसे स्टॉक मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे इस स्टॉक का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो डेट है वो जीरो है और मुझे काफ़ी इंप्रेस कर रहा है। डेट के साथ साथ मैंने प्रमोटर प्लेजिंग को भी नोटिस किया है। अब प्रमोटर प्लेजिंग भी यहाँ पे जीरो है, यानी कंपनी के कोई भी ऐसे शेयर्स हैं जो गिरवी नहीं रखे गए हैं। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही हेल्दी साइन है। अब बात कर लेते हैं कि इस कंपनी का कैश जनरेटिंग एबिलिटी कैसा है, क्योंकि कोई कंपनी अगर अपने कोर बिजनेस से बहुत अच्छा कैश जनरेट नहीं कर पा रही है तो हमारे रडार से हमेशा बाहर ही रहता है। लेकिन यहाँ पे ये कंपनी अपने कोर बिजनेस के थ्रू साउंड कैश जनरेटिंग एबिलिटी दिखा रहा है, और उसे क्रॉस चेक करने के लिए आप लास्ट 2 ईयर का कैश फ्लो आप देख सकते हैं उसके ऑपरेशंस के थ्रू। तो आपको पता चलेगा कि लास्ट 2 ईयर में जो नेट कैश फ्लो है ऑपरेशन के थ्रू वो काफी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो प्रॉफिट्स है इस कंपनी का वो इंक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, यानी प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज कर रहा है और कंपनी का प्रॉफिट भी साथ ही साथ इंक्रीज करते जा रहा है। तो ओवरऑल ये कंपनी मुझे बहुत बेहतरीन लग रही है। FPI और FIs के होल्डिंग के बारे में बात करेंगे तो इस कंपनी में करीब करीब 9.1% 10% के आसपास FIs जो है वो होल्ड कर रहा है। ये कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपीज का है और ये कंपनी पेट्रोस्की स्कोर पे 5 का स्कोर कर रही है, जो ये बता रहा है कि ये कंपनी फिनेंशियली काफ़ी रोबस्ट और स्ट्रांग है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें पेट्रोस्की स्कोर के बारे में आइडिया नहीं होगा। तो एक्चुअली ये फंडामेंटल एनालिसिस का टूल है जिसमें किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को कंसिडर करते हुए 0 to 9 का स्कोर दिया जाता है। जो स्टॉक 9 के आसपास का है उसे काफ़ी रोबस्ट और स्ट्रांग माना जाता है, और जो कंपनी 0 स्कोर करती है उस कंपनी को एज्यूम किया जाता है कि यह कंपनी के फाइनेंशियल्स जो हैं वो काफ़ी वीक हैं। फ्रेंड्स, आपने फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पे इस स्टॉक को जज किया, देखा कि ये स्टॉक कितना ज़्यादा रोबस्ट और स्ट्रांग है। चाहे उसके सेल्स के बारे में बात हो, चाहे प्रॉफिट्स के बारे में बात हो, पी रेशियो के बारे में बात हो, FIs के बारे में बात हो, पेट्रोस्की स्कोर के बारे में बात हो, हर तरीके से ये कंपनी बेहतरीन नजर आ रही है और अपने पोर्टफोलियो में इसे शामिल करना तो बनता ही है। सुपर संडे स्टॉक पिक के हर एपिसोड में हम जिन स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं वो स्टॉक ना सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पे बल्कि टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे भी काफी खरा उतरते हैं। तो क्या यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी वही बातें कह रहा है जो फंडामेंटल एनालिसिस कह रहा है? यानी क्या टेक्निकल एनालिसिस भी फंडामेंटल एनालिसिस की तरह ही इस स्टॉक को थम्स अप कह रहा है? तो फ्रेंड्स, अभी आपके स्क्रीन पे इस स्टॉक का चार्ट नजर आएगा, वीकली चार्ट नजर आएगा। आप उसे ध्यान से देखिए, फिर मैं इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन करता हूं। प्लीज डू वॉच। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा इस स्टॉक का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट मैं इसलिए कंसीडर करता हूं क्योंकि सुपर संडे स्टॉक पिक के सारे जो स्टॉक हैं उनका जो टाइम हॉरिजन है उनके टारगेट्स के लिए वो 3 to 6 मंथ का है, यानी शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म्स का है। तो इसलिए हम यहाँ पे वीकली चार्ट यूज करते हैं। इस चार्ट में अगर आप ध्यान से नोटिस कर रहे होंगे और अगर टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे तो यहाँ पे एक बेहतरीन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आया है। और इनफैक्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो नेकलाइन है वो इस वीक में ब्रेक कर गया है और ये स्टॉक तेजी से ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। और स्टॉक का जो प्राइस अभी 126 के आसपास है, करीब करीब 3 to 6 मंथ में ये प्राइस मुझे
145 के आसपास हिट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 145 का होगा, और अगर एक बार ये स्टॉक 105 हिट करता है तो उसके बाद दूसरा टारगेट 158 के लिए ये स्टॉक रेडी हो जाएगा। इस चार्ट पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर हैं जो इस स्टॉक प्राइस मोमेंटम को गवर्न कर रहे हैं और उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। तो मेरा इस सप्ताह का जो सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 7 का जो स्टॉक है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, बेल है, और मुझे ऐसा लगता है कि 3 to 6 मंथ में ये स्टॉक अपने टारगेट को कॉन्फिडेंटली अचीव कर लेगा। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप एक इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट पे जाकर क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे हमें फोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।